भारत श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 67 रन से जीत लिया। गुवाहाटी में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 373 रन बनाए। इसके जवाब में खेलने उतरे श्रीलंकाई टीम 8 विकेट खोकर 306 रन ही बना सकी। इस मैच के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। तो आपको बता दें कि भारत श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया के नाम रहा। टीम इंडिया ने 67 रन से जीत हासिल की। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, भारत श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जो रहा वो टीम इंडिया के नाम रहा और टीम इंडिया ने 67 रन से जीत हासिल की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? और ये एक बड़ी जीत इसलिए कहेंगे क्योंकि मिशन विश्व कप की, जैसे हम कल ही बात कर रहे थे अनुष्का की, उसकी तैयारियों की ये शुरुआत हो रही है। और अगर तैयारी की शुरुआत में अगर आपको जीत मिले तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। तो जो एक आप टेम्पो चाहते हैं, मोमेंटम चाहते हैं कि आपकी तैयारियों को मिले, उसे इस जीत से बल मिला है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। और अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें, स्कोर तो सभी जानते हैं कि भारत ने पहले बैटिंग की और 373 रन बनाए 7 विकेट पर। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि विराट कोहली ने जिस तरह से अपनी लय को बरकरार रखा है, जो लास्ट वनडे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें उन्होंने शतक लगाया था और उसके बाद फिर ये कंसेक्यूटिव लगातार दूसरी सेंचुरी उनके बनने से आई है, जो कि उनका वनडे क्रिकेट में 45वां शतक है। तो इससे एक आप कह सकते हैं कि ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है। अगर विराट लय में रहते हैं तो जब आप इस साल विश्व कप के लिए तैयारी में लगे हैं और विश्व कप में आपको उतरना है, तो ये जरूरी है कि विराट कोहली उसमें अच्छा परफॉर्म करे। हमने पास्ट में भी देखा है कि जब आपकी टीम का जो मुख्य बल्लेबाज होता है वो अच्छी बैटिंग कर रहा होता है तो बाकी टीम जो है उसके इर्द गिर्द मोटिवेट होती है और टीम को बहुत फायदा मिलता है। तो कल से अगर हम पॉजिटिव निकालें तो विराट की बैटिंग निकल कर आएगी और उसके साथ साथ जब कप्तान स्कोर करता है तो उससे उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कल रोहित शर्मा ने भी कमाल की बैटिंग की है और मात्र 67 गेंदों पर जो 83 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 छक्के भी लगाए हैं, तो ये बताता है कि हाँ, रोहित ने भी जो इतने दिनों कुछ आराम किया है इसका फायदा उन्हें मिला है, उन्होंने अपनी बैटिंग के बारे में सोचा है। एक्चुअली देखिए, ये जो वनडे का फॉर्मेट है ना, वो रोहित और विराट को ज्यादा सूट करता है क्योंकि ये ऐसे बैटर्स हैं जो कि समझ बूझ कर खेलना पसंद करते हैं और उसके बाद रन गति तो ये जब चाहते हैं तब बढ़ा लेते हैं। और यही चीज ये इधर हाल के दिनों में नहीं कर पा रहे थे। जो एक नया टेम्पलेट इन्होंने बनाया था कि हर गेंद पर स्ट्रोक खेलना है, उसके साथ खुद विराट और रोहित जैसे बैटर्स ही सहज नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इन्हें इसी टेम्पलेट के साथ, जो हर खिलाड़ी का अपना एक टेम्पलेट होता है खेलने का और अपना तरीका होता है खेलने का, उसी को फॉलो करना चाहिए और वही कल रोहित और विराट ने किया। और जब एक बार आपको अच्छी साझेदारी मिल जाती है, जैसे कि आपको कल मिल गई थी 143 रनों की ओपनिंग साझेदारी रोहित और शुभमन गिल के बीच में, तो उसके बाद फिर मैच में कभी श्रीलंका वापस दिखा ही नहीं कि श्रीलंका कहीं मैच में है। ये बात दिगर है कि श्रीलंका की तरफ से भी कुछ एक पारियां अच्छी आई, चाहे निशांका की आप 72 रनों की पारी की बात कर लें या जो शनाका ने 88 गेंदों पर 108 रनों की पारी खेली और वो भी नाबाद पारी खेली, वो काबिले तारीफ है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि शनाका लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैच के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा अनुष्का कि ये जो पारी थी वो अच्छी पारी तो थी, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका मैच में कहीं था नहीं। बस हाँ, 50 ओवर खेलने थे, वो टीम खेलने का कोशिश कर रही थी। तो ये मैच के परिप्रेक्ष्य से मैंने ये बातें कही, लेकिन अगर अब आप ये कुछ नेगेटिव्स निकालें, क्योंकि कोई भी मैच संपूर्ण तो होता नहीं है,
तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां तो रह ही जाती है। तो कमियां अभी भी है और भारतीय टीम को उसमें सुधार करने की जरूरत है। और सबसे बड़े सुधार की जरूरत तो आपको ये है कि टेलिंडस के साथ इंडियन बॉलर्स को क्या परेशानी हो जाती है। कल 206 रनों पर 8 विकेट गिर चुका था श्रीलंका का और लगा था कि अब टीम जो है भारतीय टीम चाहेगी कि वो किल कर दे और गेम को फिनिश करे। लेकिन यहाँ पर 100 रनों की साझेदारी 9वें विकेट के लिए शनाका और रजीथा के बीच में होती है, जिसमें रजीथा का योगदान जो है सिर्फ 9 रनों का होता है। लेकिन भारतीय टीम वो विकेट नहीं ले पाती और ये सोचना होगा भारतीय टीम को कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको अभी बांग्लादेश के साथ जो 3 वनडे मैचों की सीरीज हुई थी, अगर उसकी याद दिलाऊं मैं, तो वहां पर भी जो पहला वनडे भारत हारा था तो वो ऐसे ही हारा था जो आखिरी विकेट के लिए मेहदी हसन मिराज ने साझेदारी की थी। तो इन सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा ये भी काम करने की जरूरत है कि कप्तान शनाका T20 इंटरनेशनल मैचों की जो सीरीज अभी खत्म हुई है वहां से लेकर अभी तक आप देख ले तो लगभग हर पारी में भारतीय गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन रहे हैं। लेकिन फिर उसका इलाज क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है, कोई प्लान क्यों नहीं बन रहा है। ये सारी चीजें हैं जिन पर की काम करने की जरूरत भारतीय टीम मैनेजमेंट को है। जहां तक बॉलिंग की बात है, शमी ने काफी दिनों के बाद वापसी की थी, थोड़े से रस्ती दिखे, हालांकि शुरुआत में टाइट थे लेकिन बाद में शनाका के हाथों वो उनकी ठीक ठाक पिटाई हो गई। ये बात सही है। लेकिन ये भी है कि कुछ दिनों के बाद लौटते ही जब आप मैदान पर तो इस तरह की परेशानियां आती है। एक तेज गेंदबाज के रूप में आसान भी नहीं होता क्योंकि जो कंडीशंस है वो भी आपके फेवरेबल नहीं है। ओस गिर रहा होता है, तो इन सारी चीजों के बीच जो है न बॉल को आप ठीक से ग्रिप कर पा रहे हैं तो परेशानी होती है। ये परेशानी थी और कुछ एक और मैचों तक हमें शमी पर ध्यान रखना होगा कि हाँ वो किस तरह की गेंदबाजी कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक की। इन दोनों युवा तेज गेंदबाज ने जिस तरह से गेंदबाजी की है दिल खुश कर दिया। अनुष्का, दोनों ने उमरान अब लगभग 156 हिट कर रहे हैं, 156 के एमपीएच मतलब 1 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और शेयर पेस की बात हम करते हैं, उनकी गति देखने लायक ही बनती है और हम सबको प्रतीक्षा है कि वो इसी तरह से अपनी गति को बढ़ाते रहें और इसी लय में गेंदबाजी करते रहें क्योंकि वो भी एक रिदम बॉलर है। दूसरी तरफ सिराज के क्वालिटी पर किसी को कोई संदेह नहीं है। कल भी सिराज भारत के पिक ऑफ द बॉलर थे, उन्होंने 7 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए और उमरान थोड़े महंगे साबित हुए। हालांकि 57 रन उन्होंने खर्च किए लेकिन विकेट उन्होंने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। तो ये युवा गेंदबाजों से उम्मीद है। चहल लगातार निराश कर रहे हैं, उन्हें अपने पुराने लय में आना होगा। जो फ्लाइट वो डालते थे वो डालना होगा। डर कर गेंदबाजी करने से काम नहीं होगा। आप रन रोकने के लिए जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ एरिया है जहां सुधार की जरूरत है। जो अच्छी चीजें हैं उसे आपको बनाए रखना होगा। यही इस मैच से आप निकाल कर बाहर ला सकते हैं वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में। तो फिलहाल जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल है वो कोलकाता के ईडन गार्डन में 12 जनवरी को खेला जाना है। तो इस मैच की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां श्रीलंका की टीम वापसी करना चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टो सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858।